बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। तजस्सुस था मगर दूर हो गया। तजस्सुस ने जब हकीकत का रूप धारा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वाकई हुक्म रब्बी के हम सब ताबे हैं, यहाँ तक कि कायनात का ज़र्रा ज़रा अहकाम रब्बी का मन होने मिन्नत है। हमारे ही गांव का वाक़या है कि गांव के दूसरे मोहल्ले में मेरे एक दोस्त तारिक की शादी थी। मैं भी मौजूद था। रस्म मेहंदी में हर तरह का हल्ला गुल्ला हुआ, ढोल बजे, खूब नाच गाना हुआ। तकरीब की रौनक को दोबाला करने के लिए कभी कभार फायरिंग का तड़का भी लगा दिया जाता। अजीज़ व अकारिब के अलावा काफ़ी तादाद भी दोस्त अहबाब भी शादी में शिरकत की गर्ज से तशरीफ़ फरमा थे। रात तकरीबन 2 बजे तकरीब इख्तिताम पजीर हुई। तारिक का ताल्लुक़ एक ज़मींदार घराने से था। सब लोगों से ज़मीन इनकी ज़्यादा थी। कोठी, नौकर चाकर, ज़रूरियात ज़िंदगी की हर एक आसाइश मुयस्सर थी। इमारात के साथ साथ तारिक एक खूबरू नौजवान भी था। गांव की अक्सर लड़कियां इसके कदमों में हिमा वक्त दिल फेंकने को तैयार रहती थीं। कॉलेज में भी इसकी काफ़ी लड़कियों के साथ दोस्ती थी। इसके बावजूद तारिक करैक्टरलेस नहीं था। हंसमुख, दूसरों के दिलों में घर कर लेने वाला, मुलनिसार और हमदर्द भी था। गांव में वो बिला तफरीक हर किसी के काम आता, दुख दर्द में शरीक होता। मेहंदी की रस्म से फारिग होने के बाद जिसको जहाँ जगह मिली लेट गया। मैं तो अपने घर लौट आया। सुबह मुझे मेरे एक दोस्त नुमान ने उठाया और बताया, सारे गांव में छान मारा, तारिक का कहीं पता नहीं चला, वो घर से गायब है। सारे अजीज़ व अकारिब और मेहमान परेशान हैं। बारात जाने का टाइम हो रहा है। कारें और बसें हॉर्न बजा बजा कर अपनी आमद की खबर दे रही हैं। बैंड वाले भी पहुंच चुके हैं, मगर तारिक की अचानक गुमशुदगी ने सबके अरमानों पर ओस डाल दी थी। न जाने खुशियों को किस जालिम की नज़र लग गई। खुशियों भरा आंगन मातम कदा बन के रह गया। दोपहर होने को थी। बरादरी के बुजुर्गों ने फैसला किया कि तारिक के छोटे भाई अरशद को तैयार करो। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी सलामत रहेगी। लड़की वालों की इज्जत भी महफूज रहेगी और लड़के वाले भी लोगों के तानों से बच जाएंगे। इस सारी सूरत हाल से लड़की वाले भी आगाह हो चुके थे। इन्होंने अपने एक तारिक के यहाँ पैगाम भिजवा दिया कि हमको सब मालूम हो चुका है, लिहाजा हमारे यहाँ आने की कतई जुर्रत ना करना, क्योंकि अरशद भी तारिक का ही भाई है। वो तारिक से भी 2 हाथ आगे होगा। और साथ ही दूसरे कमी को हमारे ही गांव के जुनेद, जो तारिक ही का कज़न था, पैगाम भिजवा दिया कि फ़ौरन तैयार होकर चंद अजीज़ साथ लेकर पहुंच जाओ। ज़्यादा तरदद करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने सब इंतज़ाम कर रखा है। जुनेद की तो जैसे लॉटरी निकल आई हो। खुशी से फूले नहीं समा रहा था। चंद दिन पहले से मातम कना जुनेद की तो अब बाछें खुल रही थीं। जब मुझे इस वाक़े का इल्म हुआ तो मैं सुनकर हैरान व परेशान हो गया और बेख्तियार पुकार उठा, वाह मौला तेरे रंग, तेरियां तू ही जाने। जुनेद तारिक का कज़न था, मगर किसी भी तौर पर वो तारिक का हम पल्ला नहीं था। यही वजह थी कि साइमा के घर वालों ने जुनेद पर तारिक को तरजीह दी थी। हालांकि जुनेद और साइमा एक दूसरे को बचपन से चाहते थे। साइमा जुनेद के सगे मामू की बेटी थी, मगर जहाँ दौलत की फरावानी हो वहाँ रिश्तों का तकद्दुस कायम नहीं रखा जाता। हर रिश्ता दौलत के तराजू में तोला जाता है। दौलत तो भाई के हाथों भाई को कत्ल करवा देती है, बेटे के हाथों बाप को मरवा देती है। ज़मींदार तो वैसे भी 1 इंच ज़मीन की खातिर ख़ानदान के ख़ानदान तबाह कर देते हैं, मगर ज़मीन का टुकड़ा कई कत्ल करवाने के बाद भी अलह का मुँह छुड़ा रहा होता है। जुनेद तैयार हुआ, अपनी बचपन की मोहब्बत को पाने के लिए मामू के यहाँ पहुँच गया। इस तरह 2 बिछड़ने वाले आपस में मिल गए। इस वाक़े को काफ़ी अरसा बीत चुका है, मगर आज जब भी हमारे गांव में शहनाई की आवाज़ मेरे कानों से टकराती है तो मुझे फ़ौरन तारिक वाला वाक़या याद आ जाता है। जुनेद और साइमा की शादी के 2 साल बाद तारिक दुबई से लौटा। हर एक इससे रूपोश होने के मुतालिक पूछने की कोशिश करने लगा, मगर इसने किसी को भी सच्ची बात ना बताई। एक शाम मेरी और तारिक की मुलाकात खेतों में हुई।
کیونکہ ہم دونوں کی زمین ساتھ ساتھ تھی۔ میں نے اسے اپنے ڈیرے پر بٹھا لیا اور پوچھا، طارق تم نے سب کی عزت خاک میں کیوں ملا دی؟ خوشیوں بھرے گہوارے کو خود اپنے ہی ہاتھوں سے آگ لگائے۔ کون سی ایسی مجبوری تھی جس کی وجہ سے تجھے ایسا کرنا پڑا؟ طارق کہنے لگا، حیدر بھائی، ساری زندگی آگ میں جلنے سے بہتر تھا کہ چند دن کے لیے برا بن جاؤں، اور وہ میں بن گیا۔ میں ضمیر کا قیدی بن کر جینے سے موت کو ترجیح دیتا ہوں۔ ایسا کرنے سے میرے ضمیر پر جو بوجھ تھا اب میں اس سے آزاد ہوں۔ الحمدللہ، اب میرے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں۔ اگر میں اس رات گھر سے نہ بھاگتا اور سائمہ کو بیاہ کر لے آتا، لوگوں کی نظر میں وہ میری بیوی بن جاتی، مگر جب اس کا دل ہی مجھے قبول نہ کرتا تو میں اس زندہ لاش کا کیا کرتا؟ حیدر بھائی، شادی کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق۔ ہمارے معاشرے میں زبردستی یہ سب کچھ کروایا جاتا ہے۔ میں ایسی سختی کے خلاف ہوں۔ میرے علم میں تھا کہ سائمہ اور جنید بچپن سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، اور ان کی محبت کے اس پاک رشتے کو میری دولت سے تولا جا رہا ہے، اور جنید کو اس لیے ٹھکرایا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے ہم پلہ نہیں۔ حالانکہ سائمہ کے والد جنید کے سگے ماموں ہیں۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگا۔ میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی کہ میری وجہ سے دو محبت کرنے والے دلوں کا خون ہو رہا ہے، اور یہ جرم سرزد مجھ سے کروایا جا رہا ہے۔ میں نے سوچا، کیوں قاتل بنوں؟